आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली सूप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम ब्रोकली सूप बनाएंगे जो ना केवल हेल्दी है बल्कि बहुत टेस्टी भी होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें एक बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई प्याज डाल दें और उसे हल्का सा भून लें। यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही सौटे करना है। और इसके साथ ही एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। इन दोनों को भी हमने हल्का ही भून लेना है। फ्रेंड, ये सूप बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। इसका क्रीमी स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। प्याज लहसुन दोनों ही भुन गए हैं। अब यहाँ पर इसमें हम जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ब्रोकली, वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ब्रोकली को अच्छे से धो लिया है और उसको फ्लोरेट्स में काट लिया है। इसे अच्छे से साफ जरूर कर लें और इसे प्याज के साथ सौते होने के लिए डाल दें। थोड़ी देर इसे चला लें। जितना हम चलाएंगे उतना ही इसका रंग निखरता जाएगा। बस थोड़ी ही देर चलाना है और इसमें हम 3 कप पानी डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। 1 चम्मच नमक डाल दें। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर दें और इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लें। तो ब्रोकली हमारी पक गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे ब्लेंड कर लें। तो ब्रोकली भी ब्लेंड हो गई है। अब हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डालें और इसके साथ ही एक बड़ा चम्मच मक्खन डाल दें। इसी से ही सूप में स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। दोनों को अच्छे से गर्म होने दें। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तब यहाँ पर हम एक बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आटा या फिर मैदा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल किया है। और इसे भी धीमी आंच पर भून लें। यहाँ पर हम इसके लिए क्रीम बना रहे हैं। थोड़ी देर इसे भूनने के बाद यहाँ पर इसमें हम दूध मिलाएंगे। दूध को हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 250 ml दूध लिया है जिसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाया है। एक साथ ना मिलाएं, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। और लगातार चलाते रहें। तो ये हमारी क्रीम तैयार हो रही है, जिससे हमारा सूप थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और इसे भी थोड़ी देर के लिए पका लें। तो क्रीम भी लगभग तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गई है। इसे लगातार जरूर चलाते रहें, नहीं तो ये लम्स में बदल जाएगा। थोड़ी देर पकाने के बाद हमने जो ब्रोकली का पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे और उसे भी हमने धीरे धीरे इसमें पोर करना है। चलाते रहें और इसमें पोर करते रहें।
इसे भी हमने थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है। 2 से 3 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे। उसके पहले इसमें थोड़े से हमने इंग्रेडिएंट ऐड करना है। वैसे तो नमक पहले हमने डाला था, लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा नमक और ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आधा चम्मच ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे और आधा ही चम्मच जीरा पाउडर इसमें मिलाएंगे। इससे सूप का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लें और इसे भी हमने धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। सूप हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे सर्व करें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही है जैसे सूप की होनी चाहिए। अब इसे सर्व करें और इसमें फ्रेश क्रीम डाल दें। वैसे ये ऑप्शनल है और इसके साथ ही थोड़ी सी इसमें काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर दें। तो सूप बनकर के तैयार है, इसे एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रोकली सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।